सभी को नमस्कार। लॉकडाउन के इन दिनों में सभी कॉलेजेस की तरह हमारे कॉलेज बाबा ठाकुरदास इंटर कॉलेज द्वारा भी 20 अप्रैल से बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस सुचारू रूप से चल रही हैं। सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं और प्रयास किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ सकें, क्योंकि हमारे कॉलेज एडेड कॉलेजेस में पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के होते हैं। तो उसमें कई बच्चों के पास एंड्रॉयड वाले मोबाइल्स नहीं होते, कुछ बच्चों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनके फ़ोन अटेंड नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बच्चे इन ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। फिर भी प्रयास जारी है। बच्चों की सहायता से, उनके पेरेंट्स की सहायता से टीचर्स अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन क्लासेस का लाभ उठा पाएँ। सवेरे 8 बजे से कक्षाएं शुरू होती हैं। कॉलेज की तरह ही इन व्हाट्सएप ग्रुप में ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने से पहले प्रेयर होती है, फिर राष्ट्रगान होता है और उसके बाद बच्चों को लॉकडाउन के इन दिनों घर पर ही सुरक्षित रहने हेतु, पढ़ने हेतु प्रेरित किया जाता है। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। आइए सभी मिलकर राष्ट्र के सम्मान में राष्ट्रगान गाते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका प्रिंसिपल रोज की तरह आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे, प्रसन्न होंगे, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे, आप इन ऑनलाइन कक्षाओं का भी पूरा फायदा उठा पा रहे होंगे। आप सभी से निवेदन है कि आरोग्य सेतु ऐप की तरह एक और ऐप दीक्षा भी आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इस ऐप में कक्षा 1 से लेकर 8 तक सभी विषयों से संबंधित मटेरियल दिया हुआ है। विषय विशेषज्ञों के द्वारा बनाए गए ऑडियोज, वीडियोस दिए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। इसका भी आप ज़रूर लाभ उठाएं। थैंक यू बच्चों। उसके बाद सभी अध्यापक निर्धारित टाइम टेबल के अनुसार अपने अपने ऑनलाइन पीरियड्स लेना शुरू करते हैं। वो अपने स्वयं के वीडियो बनाकर या निर्धारित टेक्स्ट बुक्स के पेजेस की मोबाइल से फ़ोटो खींचकर या ऑनलाइन अवेलेबल बुक्स के मटेरियल का स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में पोस्ट करते हैं और ऑडियो सिस्टम के द्वारा अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर नए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। बच्चों से सवाल पूछते हैं, उन्हें होमवर्क देते हैं तथा उनकी समस्याओं को सुनते हैं और समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज विवेक, क्लास 7th है। गुड मॉर्निंग कृष्णा, विवेक, संध्या, हेलो, हाउ आर यू ऑल। कल बच्चों क्या काम किया आपने हिस्ट्री का घर पर? मैम पढ़ाई की। एमा तुम बार बार पूछ रही थी मैम होमवर्क कर लिया, भेजें भेजें, भेजा तो नहीं तुमने। सबने क्या क्या किया कल बताइए। हिस्ट्री सब्जेक्ट में आप लोगों ने क्या किया कल? कुछ काम किया? मैम कुछ आंसर भेजे तो थे। मॉर्निंग मिसबा, बताइए आप लोगों ने कल हिस्ट्री में क्या क्या किया? क्वेश्चन आंसर याद करें। फिर क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं, ठीक है। विवेक और संध्या है यहाँ पर? यस मैम। विवेक बताओ, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। नहीं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? Who is the real founder of Turkish Empire और Delhi Sultanate in India? इल्तुतमिश को माना जाता है। देखो, फर्स्ट टर्क रूलर था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, लेकिन रियल फाउंडर ऑफ टर्किश एम्पायर या दिल्ली सल्तनत इज इल्तुतमिश, ओके। इल्तुतमिश को माना जाता है। हाँ, शाबाश। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इंग्लिश में इल्तुतमिश इज सेड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ टर्किश एम्पायर इन इंडिया और दिल्ली सल्तनत, ठीक है।
अब ये बताओ, हु वाज द फर्स्ट टर्क रूलर ऑफ इंडिया? The first ruler of India was Kutubuddin Aibak. वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, उनकी गलतियों पर उनको डांटते नहीं हैं, बल्कि प्यार से समझाने का प्रयास करते हैं। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कल मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था ना कि आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगी, तो देखो मैं आ गई आपको स्टोरी सुनाने के लिए। तो आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाऊंगी उस स्टोरी का नाम है सोना और मोना। टीचर्स के लिए भी ये एक नया अनुभव था। शुरू में उनको ऑनलाइन मटेरियल बनाने में तथा पोस्ट करने में कुछ समस्याएं आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो इस काम में एक्सपर्ट हो रहे हैं। वो अब इस नए टीचिंग मेथड को भी एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों से व गार्जियन से भी फीडबैक लेने पर पता चल रहा है कि उन्हें भी अच्छा लग रहा है, वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों के पास पर्याप्त समय है, इस कारण सिलेबस की पढ़ाई के साथ साथ उन्हें प्रतिदिन जनरल नॉलेज के भी लगभग 100 सवाल पोस्ट किए जाते हैं और उनके ऊपर आधारित सवाल पूछे जाते हैं, ताकि आजकल मिले अतिरिक्त खाली समय में से किसी भी समय वो इन्हें पढ़कर समझकर अपने जनरल नॉलेज को बढ़ा सकें। सब कुछ संतोषजनक होते हुए भी इस बात की तकलीफ़ ज़रूर होती है कि ख़राब आर्थिक स्थिति होने के कारण जिन बच्चों के पास व्हाट्सएप वाले मोबाइल्स नहीं हैं, या जिनके पास मोबाइल तो हैं लेकिन उसमें नेट पैक भरवाने के लिए उनके गार्जियंस के पास पैसे नहीं हैं, या फिर घर में पढ़ने वाले 3-4 बच्चे हैं लेकिन मोबाइल एक ही है और उसे सभी बच्चों को शेयर करना है, तो वो पूरे इफ़ेक्टिव तरीके से इन कक्षाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। काश उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं। इस कार्य के लिए शिक्षा विभाग का पूरा सहयोग मिल रहा है, टीचर्स का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, गार्जियंस का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। मैं इन सभी का बेहद आभारी हूँ।